हेलो गाइस, मैं हूँ सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ, जिसका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट। उसमें हम पढ़ेंगे 1.3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम क्वेश्चन में समझे तो हमें निम्नलिखित भिन्नों को हमें दशमलव प्रसार बताने हैं, यानी कि हमें शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार इन भिन्नों में से बताना है। तो फर्स्ट है 36/100 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या ये 36/100 शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार? तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हम 36/100 को भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 36/100 में से भाग विधि द्वारा सॉल्व करूंगी। 36 100 से छोटी है तो मैं दशमलव लगा करके इसमें 0 लगा दूंगी। तो 360 आ गई। मैं 100 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 360 आए या 360 से छोटी रकम, छोटी संख्या है। तो मैं 100 का फाड़ा 3 बार बोलती हूँ तो 300 आएंगे। मैं 360 में से 300 को माइनस करूंगी तो 60 आएंगे। दशमलव लग रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 100 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 600 आ जाए, 600 से छोटी रकम आ जाए। तो मैं 100 का फाड़ा 6 बार बोलूंगी तो 600 आ जाए। 600 में से 600 माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, 36/100 बराबर 0.36। क्या है ये? 36/100 शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? 36/100 शांत दशमलव प्रसार है। सेकंड है 1/11। हम 1/11 को भी भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। एक छोटा है 11 से तो मैं दशमलव लगा करके इसमें 0 लगा दूंगी। अभी भी 10 छोटा है 11 से तो मैं इसमें 0 लगा करके 0 लगा दूंगी। तो 11 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूंगी कि या तो 100 आ जाए या 100 से छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 11 का फाड़ा 9 बार बोलूंगी तो 99 आएंगे। मैं 100 में से 99 को माइनस करूंगी तो वापिस 1 आ जाता है। तो हमें 1/11 को सॉल्व करना था तो ये 0.9 इसी प्रकार वापिस आया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमारा 1 बच रहा था। अभी भी यहाँ पे 1 बच रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 1/11 बराबर 0.09। ये संख्या बार बार आई जा रही है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये अशांत दशमलव प्रसार है। थर्ड है 4 सही 1/8। हम इसे सरल रूप में कैसे बदलेंगे? हम पहले 8 को 4 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में जो आएगा हम उसे 1 से प्लस कर देंगे। 8 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। 32 को हम 1 से प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33/8 लिख देंगे। अब मैं 33/8 को भाग विधि द्वारा सॉल्व करूंगी। 33, हम 8 का फाड़ा इतनी बार बोले कि 33 आ जाए या 33 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 8 का फाड़ा 4 बार बोलूंगी तो 32 आएगा। मैं 33 में से 32 को माइनस करूंगी तो 1 आ जाएगा। 8 से 1 छोटा है तो इसलिए मैं दशमलव लगा करके यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 8 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी 10 आ जाएगा। 10 से छोटी संख्या आ जाए तो मैंने 8 का फाड़ा 1 बार बोला, इसे माइनस करूंगी। 10 में से 8 को माइनस करूंगी तो 2 आ जाएगा। दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 8 का फाड़ा इतनी बार बोलूं कि 20 आ जाए या 20 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 2 बार बोलूंगी तो 8 दूनी 16। मैं 20 में से 16 को माइनस करूंगी तो 4 आएंगे।
यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। मैं 8 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी 40 आ जाए या 40 से छोटी संख्या आ जाए। 8 पंजे 40, मैं 40 में से 40 माइनस करूंगी तो 0 बचेगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, 4 से ही 1/8 बराबर 4.125। यह क्या है, 4 से ही 1/8 शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है 3/13 को हम भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। मैं 3 को अंदर लिखूंगी और 13 को बाहर लिखूंगी। यहाँ पे 3 13 से छोटा है तो इसलिए मैं यहाँ पे दशमलव लगा करके 0 लगा दूंगी। मैं 13 का फाड़ा इतनी बार बोलूँ कि 30 आ जाए या 30 से छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 13 का फाड़ा 2 बार बोलूंगी तो 26 आएगा। मैं 30 में से 26 को माइनस करूंगी तो 4 बच जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। मैं 13 का फाड़ा इतनी बार बोलूँ कि 40 आ जाए या 40 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 13 का फाड़ा 3 बार बोलूंगी तो 39 आएगा। मैं 40 में से 39 को माइनस करूंगी तो 1 आएगा। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। क्योंकि 10 13 से छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा करके 0 लगा दूंगी वापिस से। 13 का फाड़ा इतनी बार बोलूँ कि 100 आ जाए या 100 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 13 का फाड़ा 7 बार बोलूंगी तो 91 आएंगे। मैं 100 में से 91 को माइनस करूंगी तो 9 आ जाएंगे। मैं दशमलव है तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगी। 13 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 90 आ जाए या 90 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 13 का फाड़ा 6 बार बोलूंगी तो 78 आ जाएगा। मैं 90 में से 78 को माइनस करूंगी तो 12 आ जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। मैं 13 का फाड़ा इतनी बार बोलूँ कि 120 आ जाए या 120 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 13 का फाड़ा 9 बार बोलूंगी तो 117 आएंगे। मैं 120 में से 117 को माइनस करूंगी तो 3 बच जाएगा। यहाँ पे पहले 3/13 था तो 3 वापिस से हमारा यहाँ पे बच रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 3/13 अशांत दशमलव प्रसार है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 3/13 बराबर 0.23079 बार बार आ रहे हैं। ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। यह क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11। हम 2/11 को भी भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। मैं 2 को लिखूंगी अंदर और 11 को लिखूंगी बाहर। 2 11 से छोटा है तो इसलिए मैं दशमलव लगा करके 0 लिख दूंगी। मैं 11 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 20 आ जाए या 20 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 11 का फाड़ा 1 बार बोलूंगी तो 11 आ जाएंगे। मैं इसे माइनस करूंगी तो 9 आएगा। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 11 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 90 आ जाए या 90 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 11 का फाड़ा 8 बार बोलूंगी तो 88 आएगा। 90 में से मैं 88 को माइनस करूंगी तो 2 आ जाएंगे। तो पहले यहाँ पे 2 था, वापिस से यहाँ पे 2 आ गया है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, 2/11 अशांत दशमलव प्रसार है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2/11 बराबर 0.18 बार बार आ रहे हैं। तो मैं इसलिए क्या कह सकती हूँ, अशांत दशमलव प्रसार। 6th क्वेश्चन है 329/400।
मैं इसे भी भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। 300 गुणन 30 को मैं लिखूंगी अंदर और 400 को बाहर। यहाँ पे 300 गुणन 30 400 से छोटी संख्या है तो मैं इसलिए दशमलव लगा करके 0 लिख दूंगी। मैं 400 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 3290 आ जाए। तो मैं 400 का फाड़ा 8 बार बोलूंगी तो 3200 आ जाएंगे। मैं इसे माइनस करूंगी तो 90 बचेगा। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 400 को फाड़ा इतनी बार बोलूं कि 900 आ जाए या 900 से छोटी संख्या आ जाए। मैं 400 का फाड़ा 2 बार बोलूंगी तो 800 आ जाएगा। मैं 900 में से 800 को माइनस करूंगी तो 100 बचेंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 उतार दूंगी। 400 का फाड़ा इतनी बार बोलूं कि 1000 आ जाए या 1000 से कोई छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 400 का फाड़ा 2 बार बोलूंगी तो 800 आ जाएंगे। मैं 1000 में से 800 को माइनस करूंगी तो 200 आएंगी। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 उतार दूंगी। मैं 400 का फाड़ा 5 बार बोलूंगी तो 2000 आ जाएंगे। मैं 2000 में से 2000 को माइनस करूंगी तो 0 बचेगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 329 बटा 400 यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 329 बटा 400 बराबर 0.8225। यह शांत दशमलव प्रसार है। सेकंड क्वेश्चन है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हम यहाँ पे बिना भाग दिए हुए हम दशमलव प्रसार इनके बता सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ हम बता सकते हैं। यहाँ पे हमें एक संकेत दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। हम जब 1/7 का मान ज्ञात करेंगे तब हमें उसका 1/7 का अध्ययन सावधानी से करना है। तो मैं यहाँ पे हल क्या करूँगी क्रमशः 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के अशांत दशमलव प्रसार हैं जो कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 के प्रसार है। तो मैं पहले यहाँ पे 1/7 का भाग दूंगी, भाग विधि द्वारा इसे सरल करूंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/7 को मैं भाग विधि द्वारा सरल करूंगी। 1 लिखूंगी अंदर और 7 लिखूंगी बाहर। ये क्योंकि 1 7 से छोटा है तो इसलिए मैं यहाँ पे दशमलव लगा करके 0 लिख दूंगी। यहाँ पे 7 का फाड़ा मैं इतनी बार बोलूँ कि 10 आ जाए या 10 से छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 7 का फाड़ा 1 बार बोलूंगी तो 7 आएगा। मैं 10 में से मैं 7 को माइनस करूंगी तो 3 आएगा। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। अब मैं 7 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 7 आ जाए या 7 से छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 7 का फाड़ा 4 बार बोलूंगी तो 28 आ जाएगा। मैं 30 में से 28 को माइनस करूंगी तो 2 आएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 उतार दूंगी। मैं 7 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 20 आ जाए या 20 से कोई छोटी संख्या आ जाए। मैं 7 का फाड़ा 2 बार
बोलूंगी तो 14 आएंगे। मैं 20 में से 14 को माइनस करूंगी तो 6 आ जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 उतार दूंगी। मैं 7 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 60 आ जाए या 60 से कोई छोटी संख्या आ जाए। तो मैं 7 का फाड़ा 8 बार बोलूंगी तो 56 आएगा। मैं 60 में से 56 को माइनस करूंगी तो हमारा 4 बच जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 उतार दूंगी। यहाँ पे मैं 7 या तो 7 के फाड़े में 40 आ जाए या 40 से कोई छोटी संख्या आ जाए तो मैं 7 का फाड़ा 5 बार बोलूंगी तो 35 आ जाएंगे। मैं 40 में से 35 को माइनस करूंगी तो 5 बच जाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 7 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 50 आ जाए या 50 से छोटी से। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ इसे। यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया है। यहाँ पे शेषफल 5 बचा था, फिर मैंने यहाँ पे दशमलव लग रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया है। मैं 7 का फाड़ा इतनी बार बोलूँ कि 50 आ जाए या 50 से छोटी संख्या आ जाए तो मैं 7 का फाड़ा 7 बार बोलूंगी तो 49 आएगा। मैं 49 में से 50 को माइनस करूंगी तो 1 बचेगा। मैं 7 का फाड़ा यहाँ पे दशमलव लगा रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 7 का फाड़ा मैं 1 बार बोलूंगी तो 7 आएंगे। तो यहाँ पे 3 बच जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे वापिस से 1 से चालू हो चुका है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अब मैं इसे भाग को मैं देखूंगी तो मुझे 2/7 का मान ज्ञात करना है इस भाग द्वारा ही। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें शेषफल 2 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 2 शेषफल आ रहा है कितने में, 1, 2 और 3 में। तो मैं यहाँ से गिनती करूँ तो 1, 2 और 3। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 2/7 का मान 2, 8, 5, 7, 1। यहाँ पे 1 और 4 हो जाएगा आगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2/7 बराबर 2, 8, 5, 7, 1, 4। ये क्या आ रहे हैं, ये बार बार आ रहे हैं। 0.2, 8, 5, 7, 1, 4 ये 2/7 के शेषफल बार बार आ रहे हैं या आंसर बार बार आ रहे हैं। 3/7 के करूंगी मैं, 3/7 के। तो यहाँ पे आप देखिए 3 यहाँ से 3 यहाँ पे पहले हमारा 2 आ गया तो यानी कि 4 के अंदर हमारा 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 8, 5, 7, 1, 4, 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 0.8, 5, 7, 1, 4, 2। ये क्या आ रहे हैं, ये बार बार में आ रहे हैं। 4/7 के भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, 0.5, 7, 1, 4, 2, 8। ये भी क्या आ रहे हैं, बार बार में आ रहे हैं। 5/7, 0.7, 0.7, 1, 4, 2, 8, 1, 4, 2। ये 5/7 के आ रहे हैं। 6/7 है, 6/7 के दशमलव पश्चात हम लिखेंगे 0.8, 5, 7, 1, 4, 2। यह 6/7 के दशमलव प्रसार है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 0.6 के ऊपर बार। हमें 0.6 के ऊपर बार को इसे p बटा q के रूप में हमें व्यक्त करना है। व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे कि x बराबर 0.6 बार है। तो मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को माना कि x बराबर 0.6 बार है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, या x बराबर, यहाँ पे 6 के ऊपर बार है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 6 ये बार बार में आए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 0.666 मैं यहाँ पे कितनी बार लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं डैश कर दूंगी। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड है 6 के ऊपर जो 6 है, इसके यहाँ पे दो संख्या तो है नहीं, यहाँ पे एक ही संख्या है। तो एक के ऊपर ये बार लगा हुआ है तो हम इसे 10 से गुना करेंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर मैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 गुणा x बराबर, मैं 0.66 को भी 10 से गुणा करूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.666, ये बार बार आ रहे हैं, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी गुणा 10। अब हम इन दोनों पक्षों को गुणा कर लेंगे। 10 से 10 को मैं x से गुणा करूंगी तो 10x हो जाएगा। मैं 0.66 को 10 से गुणा करूंगी तो 6.666 हो जाएंगे। इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बार बार में आ रहे हैं। मैं इसे कौन सा नंबर दे दूंगी, सेकंड नंबर दे दूंगी इसे। थर्ड है, मैं दो में से एक पक्ष को माइनस करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, दो में से एक को घटाने पर मैं इन दोनों पक्षों को घटा दूंगी। मैं 10x माइनस करूंगी x से बराबर 6.66 को माइनस करूंगी 0.66 से 0.666 से। मैं 10x में से x को माइनस करूंगी तो 9x बचेगा। मैं 6.66 को माइनस करूंगी 0.66 से तो यहाँ पे 6 बचेंगे। यहाँ पे 9x है और बराबर 6 है तो मैं 9 को इस साइड पक्षांतर कर दूंगी। x बराबर 6/9, यहाँ पे 6/9 है तो ये कट रहे हैं तो 3 दूना 6 और 3 दिया 9। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2/3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने 0.6 बार को बदल दिया है p बटा q के रूप में 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार। हम इसे भी उसी प्रकार करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। तो हम इसे मानेंगे कि माना कि x बराबर 0.47 बार। यहाँ पे 0.47, यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम इसे
10 से गुना करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर 0.4777, ये बार बार आ रही है और हम इसे नंबरिंग दे देंगे 1। फिर सेकंड चीज रखेंगे, यहाँ पे 0.47 के ऊपर 1 के ऊपर ही बार आ रहा है तो हम इसे 10 से गुना करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर मैं इन दोनों पक्षों को 10 से गुना कर दूंगी। तो मैं 10 को करूंगी x से गुना, 10 गुना x बराबर, फिर मैं 10 को करूंगी 0.477 से गुना, 10 गुना 0.4777 से गुना कर दूंगी। मैं 10 को x से गुना करूंगी तो 10x आ जाएगा। मैं 10 को 0.477 से गुना करूंगी तो 4.777 आ जाएंगे। मैं इसे दे दूंगी सेकंड नंबर। फिर मैं 2 में से 1 को घटाऊंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 में से 1 को घटाने पर मैं 10x में से घटाऊंगी x को तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10x माइनस x बराबर, मैं 4.77 में से घटाऊंगी 0.477 को तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4.777 माइनस 0.4777, ये बार बार में आई जा रही है संख्या। मैं 10x में से माइनस करूंगी x को तो 9x बचेगा। मैं 4.77 में से माइनस करूंगी 0.477 को तो 4.3 बचेंगे। मैं 9 को इधर पक्षांतर करूंगी 4.3 को, मैं 9 को यहाँ पे पक्षांतर करूंगी तो ये भाग में आ जाएगा। तो हम x बराबर, हमें दशमलव लगा करके हम इसे नहीं काट सकते तो मैं दशमलव हटाने के लिए दशमलव का तो 1 हो जाता है और जहाँ यहाँ पे बाकी जो बच जाती है संख्या को हम इसे 0 लगा करके, यानी कि हम इसे 10 से गुना करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 43, 9 गुना 10, मैं 9 को 10 से गुना करूंगी 43, 9 को मैं 10 से गुना करूंगी तो 90 आ जाएंगे। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है 0.001 के ऊपर बार। तो हम इसे सेकंड क्वेश्चन किया था उसी प्रकार हम इसे भी करेंगे। माना कि x बराबर 0.001 इन तीनों के ऊपर बार है, या x बराबर 0.001 हम यहाँ पे बार बार लिख सकते हैं। ये मैंने दे दिया इसे फर्स्ट नंबर। अब आप समझिए कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम इसे 1000 से गुना करेंगे तो मैं क्या लिख दूंगी, दोनों पक्षों को 1000 से गुना करने पर, दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, मैं दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करूंगी, 1000 गुणा x बराबर 0.001 ये बार बार आ रही है ये संख्याएं, गुणा 10।
मैं 1000 को x से गुना करूंगी तो 1000x आ जाएंगे, बराबर में 0.001 को 001 गुणा 10 से गुणा करूंगी तो 1.001 ये इतने आंसर आ जाएंगे। हम इसे नंबरिंग दे देंगे सेकंड। अब हम दो में से एक पक्ष को घटाएंगे। दो में से एक को घटाने पर मैं यहाँ पे दो में से एक पक्ष को घटा दूंगी तो यहाँ पे मैं 1000x में से x को घटाऊंगी, 1000x माइनस x बराबर यहाँ पे 1.001 ये बार बार में आ रही है संख्या, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगी, फिर माइनस, फिर मैं ऊपर वाली संख्या को लिख दूंगी जो फर्स्ट में है 0.001 मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.001 मैं 10x में से x को माइनस करूंगी तो 999 x बचेंगे। मैं 1.001 माइनस करूंगी 0.001 से तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। मैं 999 को इस पक्ष में पक्षांतर करूंगी, x बराबर 1/999, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।